आपका जो विंडोज़ है वो विदाउट परमिशन ऑटोमेटिकली ऑटो अपडेट होने लग जाता है। तो आप उसी ऑटो अपडेट को परमानेंटली आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ services.msc। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है विंडोज अपडेट्स रिलेटेड सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और प्रॉपर्टीज में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टार्टअप टैब में यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे डिसेबल्ड कर लेना है और डिसेबल्ड कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे स्टॉप कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे स्टॉप का जो ये बटन है वो अभी फिलहाल यहाँ पे हाइड है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से ही स्टॉप था। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करके स्टॉप कर लेना है, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे स्टॉप का बटन शो होता है तो। अब आपको करना ये है कि अब आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे मेरा जो विंडोज अपडेट का जो सर्विस है वो यहाँ पे मैंने डिसेबल्ड हो गया है। और आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी सेटिंग्स बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे किसी भी वाईफाई के थ्रू आप यहाँ पे अपने विंडोज को कनेक्ट किए हो, जिस भी वाईफाई के थ्रू आपका जो विंडोज है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने वाईफाई के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद और आपका जो भी वाईफाई था, अगर आप यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से आप यहाँ पे अपने वाईफाई को यूज़ कर रहे हो, मैंने इंटरनेट को यूज़ करते हो अपने लैपटॉप में, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा, ये मेरा वाईफाई है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मीटर्ड कनेक्शन का आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस मीटर्ड कनेक्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है और टर्न ऑन कर लेने के बाद फिर आपको इसे क्लोज कर लेना है। और इसे टर्न ऑन करने से क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसे टर्न ऑन करने से अगर आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी अपडेशन वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस चल रहा है, विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड या एप्लीकेशन अपडेट से रिलेटेड, तो मीटर कनेक्शन टर्न ऑन कर देने से वो अपडेट का जो प्रोसेस है वो आपका नहीं होगा। मैंने जो अपडेट से रिलेटेड जो प्रोसेस है या अपडेट ऑटोमेटिकली होता है और आपको पता नहीं चलता है, जो आपका वाईफाई का डेटा है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मीटर कनेक्शन को ऑन करने से आपका जो डेटा है वाईफाई का, जो लिमिटेड डेटा है वो आपका खत्म नहीं होगा। तो आपको मीटर कनेक्शन को भी ऑन कर लेना है। और ये जो मैं प्रोसेस बताया हूँ, ये दो प्रोसेस बताया हूँ विंडोज़ को डिसेबल करने के लिए और मीटर कनेक्शन को ऑन करने के लिए, ये मेरा टेम्प्रेरी बेसिस पे ये ऑप्शन है। मैंने टेम्प्रेरी बेसिस के लिए आप यहाँ पे मैंने अपने विंडोज़ अपडेट को आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। अब चाहे तो आप उसे वापस से स्टार्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर बाय द वे यहाँ पे आप इसे परमानेंटली डिसेबल करना चाहते हो, मैंने जो आपका ऑटो अपडेट से रिलेटेड जो आपका विंडोज़ का ऑटो अपडेट हो रहा है, तो आप उसे परमानेंटली डिसेबल करना चाहते हो, वो आपका इनेबल ना हो और आपका जो विंडोज हो अब अपडेट ना हो, तो आप उसे परमानेंटली भी आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। वो कैसे करना है, आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है और रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, रेज एडिट। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, रेज एडिट। और इसे टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एच की लोकल मशीन का आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो 3rd नंबर ऑप्शन है। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाला ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो अब आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे पॉलिसी वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिसी वाले ऑप्शन में जाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पॉलिसी का आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन में फिर चले जाना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑप्शन में जाना है।
माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे विंडोज़ का ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, मैंने इस विंडोज़ वाले फोल्डर में ही। तो आपको विंडोज़ के ऊपर राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको न्यू को आपको ऑप्शन शो होगा। और तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने एक न्यू फोल्डर की को यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू की यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ अपडेट। आपको ये फोल्डर का आपको नेम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट भी है, इसलिए मेरा यहाँ पे ये क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे क्रिएट नहीं रहता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का यहाँ पे मेरा क्रिएटेड है ये फोल्डर। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे ये की यहाँ पे क्रिएट है कि नहीं, मैंने ये फोल्डर क्रिएट है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे क्रिएट नहीं रहता है तभी जाकर आपको यहाँ पे ये न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, तो इसलिए मैं जो अभी क्रिएट किया था तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देन यस, और ये मेरा डिलीट हो गया है। और डिलीट होने के बाद अब आप जो फोल्डर आप क्रिएट किए थे विंडोज़ अपडेट के नेम से, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक और की आपको यहाँ पे क्रिएट करना है AU के नेम से। जैसे आप पहले क्रिएट किए थे, इसके ऊपर राइट क्लिक कर कर आप न्यू पे जाकर आप यहाँ से जो की क्रिएट किए थे उसी तरह आपको यहाँ पे की क्रिएट करना है और उसका नेम आपको यहाँ पे AU रखना है। तो यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी पहले से भी क्रिएटेड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया हूँ, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसके राइट साइड में आना है। राइट साइड में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ शुरू से क्या करना क्या है आपको। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया हूँ, तो आपको अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है, डीवर्ड फाइल क्रिएट करना है, जो मेरा पहले क्रिएटेड था। मैं पहले क्रिएट किया था लेकिन तब भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे शुरू से बता रहा हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। आपको करना ये है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डीवर्ड फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 32-बिट वैल्यू का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है नो ऑटो अपडेट। जैसे पहले मेरा टाइप था नो ऑटो अपडेट, आपको यहाँ पे इस तरह टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इस तरह से आपको कैमल केस में आपको यहाँ पे टाइप करना है नो, मैंने कैपिटल NO कैपिटल AUTO कैपिटल UPDAT अपडेट। तो आपको इस तरह से कैमल केस में आपको यहाँ पे टाइप करना है। अब आपको इसे मॉडिफाई करना है। जैसे मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ और मॉडिफाई में आपको यहाँ पे वैल्यू में आपको यहाँ पे टाइप करना है 1 इसलिए टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे परमानेंटली डिसेबल कर रहा हूँ। जो ऑटो अपडेट है उसे मैं डिसेबल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 1 टाइप किया हूँ। 1 टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है और एक बार आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और आपका जो ऑटो अपडेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था या आप डिसेबल करना चाह रहे थे ऑटो अपडेट को, तो वो आपका डिसेबल हो जाएगा परमानेंटली। और गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।